गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं आज का करंट अफेयर्स दोस्तों 14 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स। और यह करंट अफेयर्स दोस्तों आपके हर एक एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला दोस्तों। तो सेशन को आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आएगा फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ईगा स्वीटेक ने 2025 में अपने अपने पहले विंबलडन खिताब को ऐतिहासिक डबल बेगल स्कोर लाइन के साथ जीतने के लिए किसे हराया है? तो ये अमांडा अनिसीमोवा को हराया। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स। देखिए, ईगा स्वीटेक ने 12 जुलाई 2025 को अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। इन्होंने फाइनल में संयुक्त राज्य अमेरिका की अमांडा अनिसीमोवा को हराया। मैच का अंत दुर्लभ 6-0 स्कोर लाइन के साथ हुआ, जिसे डबल बेगल कहा जाता है। फाइनल केवल 57 मिनट तक चला, जो ग्रैंड स्लैम इतिहास के सबसे एकतरफा महिला फाइनल्स में से एक था। इस जीत ने स्वीटेक के छठे ग्रैंड स्लैम खिताब को चिन्हित किया और उनका पहला घास के कोर्ट पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों, श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित और शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करना। देखिए, भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित और शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करना। सॉल्यूशन देखिए इसका दोस्तों। ऑपरेशन शिवा 2025 भारतीय सेना द्वारा श्री अमरनाथ यात्रा 2025 की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया दोस्तों। और इस ऑपरेशन में यात्रा मार्गों पर 85 से अधिक सैनिकों की तैनाती शामिल है। उन्नत निगरानी उपकरण जैसे ड्रोन, यूएवी और पीटी जेट कैमरे का उपयोग किया जा रहा है। बहुस्तरीय आतंकवाद विरोधी ग्रिड और ड्रोन विरोधी प्रणाली सक्रिय की गई है। चिकित्सा सहायता में 150+ स्टाफ, 2 ड्रेसिंग स्टेशन, 9 सहायता पोस्ट और एक 100 बेड अस्पताल शामिल है। यह ऑपरेशन बढ़ते सुरक्षा खतरों के बीच सुरक्षित और शांतिपूर्ण तीर्थयात्रा के प्रति सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंबोडिया में कौन से 3 स्थलों को 2025 में खमेर रूज शासन के साथ उनके संबंध के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? कंबोडिया में कौन से 3 स्थल को 2025 में खमेर रूज शासन के साथ उनके संबंध के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका 20 सही होगा। तुओल सलेंग नरसंहार संग्रहालय, M13 जेल और चोएंग एक किलिंग फील्ड्स। तुओल सलेंग नरसंहार संग्रहालय, M13 जेल और चोएंग एक किलिंग फील्ड्स। सॉल्यूशन का देखिए फ्रेंड्स, 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने कंबोडिया के 3 स्थलों को विश्व धरोहर सूची में जोड़ा। ये स्थल है तुओल सलेंग नरसंहार संग्रहालय S21, M13 जेल और चोएंग एक किलिंग फील्ड्स। इन संस्थानों का उपयोग खमेर रूज शासन द्वारा यातना, कारावास और सामूहिक हत्यारों के लिए किया गया था। यह निर्णय विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान पेरिस में लिया गया। यह कंबोडिया की हालिया संघर्ष और नरसंहार से संबंधित आधुनिक ऐतिहासिक स्थल की पहली नामांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये है हरिकृष्णन AR बने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। सॉल्यूशन देखिए, हरिकृष्णन AR चेन्नई के 23 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और उन्होंने अपने अंतिम GM नॉर्म ला प्लागने इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में फ्रांस में 11 जुलाई 2025 को प्राप्त की। और उनकी GM बनने की यात्रा 7 साल पहले शुरू हुई थी, जब वे इंटरनेशनल मास्टर बने थे। उन्होंने अपने अंतिम नॉम पी इनियन के खिलाफ अंतिम राउंड का मैच ड्रॉ करके हासिल की और इससे पहले जुल्स मिसार्ड को हराया था। हरिकृष्णन को श्याम सुंदर ने प्रशिक्षित किया और वे स्पेन और पुर्तगाल में प्रतिस्पर्धा जारी रखने की योजना बना रहे हैं। और 2026 ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए यूरोप क्वालिफायर के माध्यम से किन 2 देशों ने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
2026 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए यूरोप क्वालिफायर के माध्यम से किन 2 देशों ने क्वालिफाई किया है? तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा दोस्तों। इटली और नीदरलैंड्स ने किया दोस्तों, इटली और नीदरलैंड्स ने किया। सोल्यूशन देखिए इसका, इटली और नीदरलैंड्स ने 2026 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए यूरोप क्वालिफायर के माध्यम से क्वालिफाई किया और इटली ने पहली बार इतिहास में क्वालिफाई किया, जो उनके बेहतर नेट रन रेट के कारण संभव हुआ है। नीदरलैंड्स ने अपनी अंतिम मैच जीतकर क्वालिफिकेशन सुनिश्चित किया। इस टूर्नामेंट की सह मेजबानी भारत और श्रीलंका द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु के किस किले को 2025 में पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो ये जिंजी किला को ऑप्शन नंबर बी देखिए, जिंजी किला को ये किया गया दोस्तों। तमिलनाडु के किस किले को 2025 पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? जिंजी किला को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया 47वां सत्र के दौरान। जिंजी किला ये तमिलनाडु में दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, जिंजी किला को तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में जुलाई 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और यह घोषणा पेरिस फ्रांस में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान की गई। यह किला मराठा सैन्य परिदृश्य का हिस्सा है, जो 12 किलों के समूह के रूप में अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए मान्यता प्राप्त है। पूर्व का टाय के नाम से प्रसिद्ध जिंजी किला अपनी सैन्य इंजीनियरिंग और रणनीतिक डिजाइन के लिए जाना जाता है। इस मान्यता से संरक्षण और पर्यटन विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में 83 वर्ष की आयु में किस अनुभवी तेलुगु अभिनेता और पूर्व भाजपा विधायक का निधन हो गया, जो 750 से अधिक फिल्मों में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते थे दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कोटा श्रीनिवास राव। देखिए, हाल ही में 83 वर्ष की आयु में किस अनुभवी तेलुगु अभिनेता और पूर्व भाजपा विधायक का निधन हो गया, जो 750 से अधिक फिल्मों में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते थे? फ्रेंड्स ये कोटा श्रीनिवास राव। सॉल्यूशन देखिए इसका, कोटा श्रीनिवास राव एक अनुभवी तेलुगु अभिनेता और पूर्व भाजपा विधायक का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और उनका निधन फिल्म नगर जुबली हिल्स हैदराबाद में उनके निवास पर लंबी बीमारी के बाद हुआ। राव ने 1978 में परनाम खरीदू से फिल्मी करियर की शुरुआत की और तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी सिनेमा में 750 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। वे शिवा गायम बोम रिल्लो और अंता रिंटिकी तरेदी जैसी फिल्मों में अपनी बहुमुखी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे और उन्हें 2015 में पद्मश्री सम्मानित किया गया और 9 नंदी पुरस्कार जीते। उन्होंने 1999 में विजयवाड़ा से विधायक के रूप में भी सेवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा MSPS विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसे राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 20 है, वामपंथी उग्रवादी संगठनों द्वारा अवैध गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम करना। देखिए, महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा MSPS विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जिसे राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, यह वामपंथी उग्रवादी संगठनों द्वारा अवैध गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम करना। सॉल्यूशन देखिए इसका, देखिए महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को राज्य विधानसभा द्वारा ध्वनि मत से पारित किया गया। यह विधेयक वामपंथी उग्रवादी संगठनों या इसी प्रकार के समूहों की अवैध गतिविधियों को रोकने का उद्देश्य रखता है। यह सरकार को किसी भी संदिग्ध संगठन को अवैध संगठन घोषित करने की अनुमति देता है। विधेयक के तहत 2 से 7 वर्ष की कैद और 2 लाख से 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। विधेयक को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा प्रस्तुत किया और संयुक्त चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर इसमें 3 संशोधन किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसे राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, वामपंथी उग्रवादी संगठनों द्वारा अवैध गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 के संशोधित EPF निकासी नियमों के अनुसार आवासीय उद्देश्यों के लिए एक सदस्य अपने EPF कोष का अधिकतम कितने प्रतिशत निकाल सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, EPF कोष का 90% तक निकाल सकता है। देखिए दोस्तों,
2025 के संशोधित ईपीएफ निकासी नियमों के अनुसार आवासीय उद्देश्यों के लिए एक सदस्य अपने ईपीएफ कोष का अधिकतम कितने प्रतिशत निकाल सकता है? तो 90% निकाल सकता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 68 बीडी के तहत संशोधित ईपीएफ निकासी नियमों के अनुसार सदस्य आवासीय उद्देश्यों के लिए अपने ईपीएफ कोष का 90% तक निकाल सकते हैं। इसमें डाउन पेमेंट, निर्माण या ईएमआई जैसे खर्च शामिल है। खाता खोलने की तारीख से 3 साल बाद निकासी की जा सकती है, जो पहले 5 साल की आवश्यकता थी। देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, योजना ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 68 बीडी के तहत संशोधित ईपीएफ निकासी नियमों के अनुसार सदस्य आवासीय उद्देश्यों के लिए अपने ईपीएफ कोष का 90% तक निकाल सकते हैं दोस्तों। और उसमें डाउन पेमेंट, निर्माण या ईएमआई जैसे खर्च शामिल है। खाता खोलने की तारीख से 3 साल बाद निकासी की जा सकती है, जो पहले 5 साल की आवश्यकता थी। यह सुविधा प्रत्येक ईपीएफओ सदस्य के लिए जीवन में एक बार उपलब्ध है। इन बदलावों का उद्देश्य डाउन पेमेंट की बाधाओं को कम करना और घर खरीदारों के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र सरकार द्वारा मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए वन्यजीव ट्रैकिंग और निगरानी के लिए किस एआई संचालित प्रणाली को तैनात किया गया है? तो ये है मार्वल। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, मार्वल। देखिए दोस्तों, मार्वल का पूरा नाम महाराष्ट्र रिसर्च एंड विजिलेंस फॉर एनहांस्ड लॉ एनफोर्समेंट। इसे प्रारंभ में कानूनी प्रवर्तन निगरानी के लिए विकसित किया गया था और अब इसे वन्यजीव ट्रैकिंग और संघर्ष शमन के लिए अनुकूलित किया जा रहा है। समझौता ज्ञापन के तहत 3150 एआई आधारित कैमरे गांव की सीमाओं के पास बाघ अभयारण्यों के निकट स्थापित किए जाएंगे और यह प्रणाली एआई संचालित स्मार्ट कैमरा पोल का उपयोग करती है, जो वन्य जीवों का पता लगाते हैं और लाइट्स और साउंड्स जैसे निवारक उपायों को सक्रिय करते हैं। और यह पहल का समर्थन महाराष्ट्र सरकार द्वारा आईआईएम नागपुर और पिनाका टेक्नोलॉजीज के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूहों के माध्यम से कितने देशों के साथ सहयोग किया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सहयोग है, 26 देशों के साथ सहयोग किया है। देखिए दोस्तों, विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने 26 देशों के साथ आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूहों के माध्यम से सहयोग किया और ये सहयोग भारत की वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। भारत ने बिम्स्टेक, G20, आसियान क्षेत्रीय मंच, संघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स, यूरोपीय संघ, FATF और क्वाड फोरम जैसे क्षेत्रीय और बहुपक्षीय निकायों के साथ भी सहयोग किया है। संयुक्त कार्य समूह की बैठकें अमेरिका, कजाकिस्तान, फ्रांस, यूरोपीय संघ, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और रूस जैसे देशों के साथ आयोजित की गई। भारत संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद विरोधी प्रयासों को प्राथमिकता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल निगरानी और बीमा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत करने के लिए CROPIC क्रॉपिक कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस एंड फोटोज ऑफ क्रॉप्स योजना शुरू की थी? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ये शुरू किया है। सॉल्यूशन देखिए इसका, देखिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने CROPIC योजना शुरू की। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल निगरानी और बीमा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत करना है। यह योजना AI संचालित छवि विश्लेषण का उपयोग करके फसल के प्रकार, स्वास्थ्य और क्षति का आकलन करती है। यह बीमा दावा सत्यापन को तेज और अधिक पारदर्शी बनाती है। इस पहल को फसल बीमा योजना के नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष द्वारा 825 करोड़ की निधि से वित्त पोषित किया गया है। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार 148 देशों में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, 131वां रैंक है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार 148 देशों में भारत की रैंक 131वां रैंक है। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 को विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित किया गया। भारत इस रिपोर्ट में 148 देशों में 131वां स्थान पर है। यह रिपोर्ट 4 आयामों में लैंगिक समानता को मापती है: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा और राजनीतिक सशक्तिकरण। भारत विशेष रूप से आर्थिक समावेशन और महिलाओं
के स्वास्थ्य परिणामों में निम्न रैंक पर बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 68.8% वैश्विक लैंगिक अंतर को बंद कर दिया गया और वर्तमान गति से पूर्ण समानता प्राप्त करने में 127 वर्ष लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसे दूरसंचार विभाग DOT द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 होगा। स्वयं सेवक आधारित आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना। स्वयं सेवक आधारित आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना, यही संचार मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य है। सॉल्यूशन देखिए इसका, स्वयं सेवक आधारित आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना। संचार मित्र योजना एक स्वयंसेवक आधारित डिजिटल आउटरीच कार्यक्रम है जिसे दूरसंचार विभाग DOT द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और नागरिकों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाना है। इस योजना में विश्वविद्यालय के छात्रों को स्वयंसेवक के रूप में शामिल किया जाता है, जो दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा पृष्ठभूमि से होते हैं। स्वयंसेवकों को नेशनल कम्युनिकेशंस एकेडमी टेक्नोलॉजीज और DOT मीडिया विंग्स द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण मॉड्यूल में 5G, 6G, AI, साइबर सुरक्षा और EMF विकिरण सुरक्षा शामिल है। स्वयंसेवक सामुदायिक आउटरीच के माध्यम से जागरूकता अभियान, कार्यशालाएं और NGOs के साथ साझेदारी करते हैं। इस योजना को असम में प्रारंभिक कार्यान्वयन के बाद राष्ट्रव्यापी विस्तार किया जा रहा है, जिसमें IITs और NITs के साथ सहयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहीं पे एंड होता है फ्रेंड्स। एक बार सारे क्वेश्चन को हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ईगा स्वियाटेक ने 2025 में अपने पहले विंबलडन खिताब को ऐतिहासिक डबल बेगल स्कोरलाइन के साथ जीतने के लिए किसे हराया दोस्तों? तो अमांडा अनिसिमोवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का, भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित और शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया में कौन से 3 स्थलों को 2025 में खमेर रूस शासन के साथ उनके संबंध के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर सूची से जोड़ा गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, तुओल सलेंग नरसंहार संग्रहालय, M13 जेल और चोएंग एक किलिंग फीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं दोस्तों? तो हरिकृष्णन AR बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए यूरोप क्वालिफायर के माध्यम से किन 2 देशों ने क्वालिफाई किया है? तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, इटली और नीदरलैंड ने किया है दोस्तों, नेक्स्ट, तमिलनाडु के किस जिले को 2025 में पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है? ये ऑप्शन नंबर 20 होगा। जिंजी किला को 47वें सत्र के दौरान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया तमिलनाडु का, जिंजी किला को। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 83 वर्ष की आयु में किस अनुभवी तेलुगु अभिनेता और भाजपा के पूर्व विधायक का निधन हो गया, जो 750 से अधिक फिल्मों में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं? तो ये कोटा श्रीनिवास राव। नेक्स्ट, महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसे राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? ये वामपंथी उग्रवादी संगठनों द्वारा अवैध गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम करना। नेक्स्ट देखिए, 2025 के संशोधित EPF निकासी नियमों के अनुसार आवासीय उद्देश्यों के लिए एक सदस्य अपने EPF कोष का अधिकतम कितने % निकाल सकता है? तो अपने EPF कोष का 90%। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार द्वारा मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए वन्यजीव ट्रैकिंग और निगरानी के लिए किस AI संचालित प्रणाली को तैनात किया गया? तो ये मार्वल को तैनात किया गया। नेक्स्ट देखिए, विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से कितने देशों के साथ सहयोग किया है? तो ये 26 देशों के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट है, 21 मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल निगरानी और बीमा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत करने के लिए क्रॉपिक योजना शुरू की है। तो ये क्या है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार 147 देशों में भारत की रैंक क्या है? ये है 131वां रैंक है। नेक्स्ट देखिए, संचार मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसे दूरसंचार विभाग DOT द्वारा शुरू किया गया है?
ये है स्वयं सेवक आधारित आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना। और इसी के साथ हमारा सेशन फ्रेंड्स आज यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया है तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।